इमेजिन करो दोस्तों, अगर किसी कंट्री का बॉर्डर सिर्फ मैप पर सिक्योर दिखे लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अनडॉक्यूमेंटेड लोग सालों तक एंट्री करते रहे, तो इम्पैक्ट सिर्फ पॉपुलेशन पर नहीं पड़ता। इम्पैक्ट पड़ता है आपका इलेक्शंस पर, वेलफेयर स्कीम्स पर, जॉब्स पर, लैंड प्रेशर पर और नेशनल सिक्योरिटी पर भी। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल का इन्फिल्ट्रेशन का इशू इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डिबेट्स में से एक बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या फिर वाकई में एक नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज। और अगर चैलेंज है तो पिछले 15 साल में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब अचानक इतना बड़ा क्रैकडाउन क्यों हो रहा है? आज हम फैक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के एंगल से इस पूरी कहानी को समझते हैं। मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। इस इशू को समझने के लिए हमें 1971 तक जाना पड़ेगा। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। उस वॉर में लाखों लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया आए। वॉर के बाद बहुत लोग वापस चले गए, लेकिन माइग्रेशन का फ्लो पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। बॉर्डर के दोनों तरफ आपका शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड लैंग्वेज, फैमिली कनेक्शन और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होने की वजह से मूवमेंट कंटिन्यू रहा। समय के साथ ये माइग्रेशन ह्यूमैनिटेरियन इशू से पॉलिटिकल इशू और फिर सिक्योरिटी इशू में कन्वर्ट होता गया, और इससे शुरू होती है बंगाल की मॉडर्न पॉलिटिकल स्टोरी। वेस्ट बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2200 किलोमीटर से ज्यादा की बॉर्डर कनेक्टिविटी है। और चैलेंज क्या है? हर जगह बॉर्डर राजस्थान जैसी स्ट्रेंथिंग फेंसिंग वाला नहीं है। कई जगह पे आपका रिवर्स है, विलेज बॉर्डर के बहुत पास में है, डेंस पॉपुलेशन है और डिफिकल्ट टेरेंस है। इस वजह से बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसी ज्योग्राफी ने इन्फिल्ट्रेशन की डिबेट को जन्म दिया। बंगाल के अगर आप बॉर्डर के मैप को देखते हो तो मुर्शिदाबाद, मालदा, नाडिया, नॉर्थ 24 परगना, कूच बिहार, ये आपके मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर बेल्ट्स हैं। 2011 में ममता बनर्जी की टीएमसी गवर्नमेंट पावर में आई। उससे पहले अगर आप देखते हो तो 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का रूल रहा है। 2011 से लगभग 15 साल तक वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स टीएमसी के अराउंड घूमती रही है। इस पीरियड में बीजेपी ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया। बीजेपी का कहना है कि इलीगल माइग्रेंट्स को ग्रेजुअली लोकल सिस्टम में एब्जॉर्व किया गया है। एलिगेशन में बार बार ये पॉइंट्स आए हैं कि फेक वोटर आईडी, फेक राशन कार्ड, फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, वेलफेयर एक्सेस और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, और इसे बीजेपी ने वोटर बैंक पॉलिटिक्स का नाम दिया। लेकिन टीएमसी का जवाब भी इक्वली स्ट्रांग था। टीएमसी का कहना था कि बीजेपी जेन्युइन बंगाली मुस्लिम्स और पुअर सिटीजन्स को टारगेट कर रही है। उनका आर्गुमेंट था कि एनआरसी और डिटेंशन पॉलिसीज ने जेन्युइन इंडियंस को भी सफर करना पड़ सकता है। यानी कि एक साइड नेशनल सिक्योरिटी बोल रही थी तो दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न और कॉन्स्टिट्यूशंस की बातें चल रही थी। और बंगाल की पॉलिटिक्स इस डिबेट के अराउंड पोलराइज्ड होने लगी। अब यहाँ से आपको पॉलिटिकल साइंस का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आएगा। जब माइग्रेशन और सिटीजनशिप इलेक्शन के इशू बन जाते हैं तो वोटिंग बिहेवियर ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। बंगाल में भी यही हुआ। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इन्फिल्ट्रेशन इशू ने बीजेपी को पॉलिटिकल मोमेंटम दे दिया, स्पेशली आपका रिफ्यूजी कम्युनिटीज, मटुआ बेल्ट और बॉर्डर विलेजेस में ये कह सकते इन एरिया में बीजेपी का सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा। दूसरी तरफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज और टीएमसी सपोर्टर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के कंसोलिडेट होने लगी। रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट की बात करो तो इलेक्शन और ज्यादा पोलराइज्ड हो गया। यानी कि इन्फिल्ट्रेशन इशू सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं रहा, ये इलेक्शन कह सकते इलेक्शन की स्ट्रेटेजी का भी मेजर पार्ट बन गया। अब आते हैं करंट सिचुएशन पे। बीजेपी गवर्नमेंट ने पावर में आने के बाद इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव एक्शन शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट का मॉडल 3 वर्ड्स में हम लोग समराइज कर सकते हैं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। मतलब कि पहले आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करो,
फिर फेक रिकॉर्ड्स को रिमूव करो। अगर इलीगल फॉरेन नेशनल प्रूव हो जाता है तो डिपोर्टेशन का प्रोसेस फॉलो करो। और इस ऑब्जेक्टिव के लिए होल्डिंग सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग होल्डिंग सेंटर्स को जेल समझ लेते हैं, लेकिन टेक्निकली इनका पर्पस अलग होता है। ये सेंटर यूज होते हैं आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए, नेशनैलिटी कंफर्मेशन और डिपोर्टेशन प्रोसेसिंग के लिए। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है अगर किसी पर्सन की नेशनैलिटी कंफर्म करनी है तो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बहुत जरूरी है। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि वेरिफिकेशन एरर जेन्युइन सिटीजंस को भी इफेक्ट कर सकता है और इसी पॉइंट पर डिबेट आज भी कंटिन्यू है। अब आता है पॉइंट जिसका डिस्कशन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट अप्रॉक्स 600 एकर्स लैंड बॉर्डर लैंड प्रोजेक्ट के लिए कह सकते हैं बॉर्डर लैंड प्रोजेक्ट और फेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आइडेंटिफाई कर रहा है। रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग कुछ लैंड ऑलरेडी हैंडओवर की भी जा चुकी है। अब सवाल आता है कि लैंड की जरूरत क्यों है? क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट सिर्फ फेंसिंग नहीं होता, उसके लिए चाहिए होता है आपको पेट्रोल रोड्स, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सर्विलांस सिस्टम और रैपिड डिप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। गवर्नमेंट का मानना है कि स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर इन्फिल्ट्रेशन को रिड्यूस कर सकता है। रिसेंट रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि क्रैकडाउन के बाद कुछ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे रिवर्स मोमेंट भी कहा है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट नंबर इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस में हमें ये कहना चाहिए कि रिपोर्ट्स और लोकल इनपुट इसे रिवर्स मोमेंट इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन फाइनल स्केल अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि क्रैकडाउन के बाद अनसर्टेनिटी और फियर डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर माइग्रेंट क्रिमिनल नहीं होता, ये लाइन हमें याद रखनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को सिक्योरिटी इशू क्यों मानती है? इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर मैं पहले रीजन की बात करूं तो आइडेंटिटी अनसर्टेनिटी। अगर किसी पर्सन को रियल आइडेंटिटी अनक्लियर हो तो लॉ एनफोर्समेंट के लिए ट्रैकिंग डिफिकल्ट हो सकती है। आपका रीजन 2, फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, फेक आइडेंटिटी वेलफेयर लीकेज और गवर्नेंस चैलेंज को क्रिएट कर सकता है। अगर मैं चैलेंज 3 की बात करूं तो स्मगलिंग इकोसिस्टम। बॉर्डर रीजन्स में हिस्टोरिकली आपका कैटल स्मगलिंग, फेक करेंसी, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज से जूझता रहा है। अगर मैं 4th रीजन की अगर बात करूं तो होस्टाइल नेटवर्क रिस्क। सिक्योरिटी एजेंसीज का कंसर्न होता है कि अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन हॉस्टाइल एलिमेंट्स को हाइड करने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ये रिस्क लो हो या हाई, लेकिन गवर्नमेंट इसे इग्नोर नहीं कर सकती। अब आप असम को देखिए तो जब एनआरसी डिबेट ने पूरे देश में सिटीजनशिप डिस्कशन को नेशनल लेवल पर ला दिया था। असम ने दिखाया कि डेकेड्स पुरानी माइग्रेशन इशू को रिजॉल्व करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स सब एक साथ सामने आ जाते हैं और बंगाल आज कुछ हद तक सिमिलर डिबेट्स फेस कर रहा है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं? सच ये है कि किसी के पास यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वेरीफाइड नंबर्स नहीं है। पॉलिटिकल क्लेम्स अलग हैं, एजेंसीज एस्टिमेट्स अलग हैं और एक्सपर्ट्स के व्यू अलग हैं। इसलिए एग्जैक्ट फिगर कॉन्फिडेंटली बोलना रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस नहीं होगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि इशू इतना बड़ा है कि इसने नेशनल पॉलिटिक्स, आपका इलेक्शन कैंपेन, बॉर्डर पॉलिसी और सिक्योरिटी डिस्कशन सबको इन्फ्लुएंस किया है। अगर आप फ्यूचर आउटलुक देखना चाहते हो, आगे क्या हो सकता है ये जानना चाहते हो, तो 3 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है।
पहले सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि क्रैकडाउन सक्सेसफुली होता है तो बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और इलीगल एंट्रीज रिड्यूस होती है। सिनेरियो 2 की अगर हम बात करें तो लीगल और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं ये। और थर्ड की अगर हम बात करें तो इशू नेशनल इलेक्शन नैरेटिव्स का मेजर टॉपिक बन सकता है। और अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो तीनों पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। फाइनली अगर मैं इसे कंक्लूड करना चाहूं तो बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं होती, बॉर्डर डिसाइड करता है कि किस कंट्री का लॉ कहां तक चलेगा, किस वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट किसको मिलेगा और फ्यूचर इलेक्शंस किस डायरेक्शन में जाएंगे। पिछले 15 साल तक बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन का डिबेट पॉलिटिक्स, स्लोगन और एलिगेशंस तक ही लिमिट था, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब होल्डिंग सेंटर्स बन चुके हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो रहा है, बीएसएफ को एडिशनल लैंड दी जा रही है और रिपोर्ट्स रिवर्स मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं। अब आप भरोसा करो या ना करो, 21st सेंचुरी में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मिसाइल और टैंक्स तक सीमित नहीं है। कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन मूवमेंट भी पूरी पॉलिटिक्स को बदल देती है। और शायद इसीलिए वेस्ट बंगाल का इन्फ्लिट्रेशन डिबेट आज सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और फ्यूचर गवर्नेंस की कहानी बन चुका है। यहाँ पे मैं वीडियो को विराम दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।